योगी सरकार सर से लेकर पैर तक जातिवाद के आकंठ में डूबी हुई सरकार है। इससे बुरा नंगा नाच जातिवाद का आजाद भारत में अब तक नहीं हुआ। धोखाधड़ी के जरिए एससी ओबीसी माइनॉरिटी के हकों पर डाका डालते हैं। जो उनका अन्याय का तरीका था उस पर हाई कोर्ट ने डंडा चलाया है। हिंदू मुस्लिम कराकर पिछड़ों वंचितों के अधिकार पर डाका डालने की नियति सबसे ज्यादा असंवैधानिक नीतियों के तहत चलने वाली सरकार है योगी सरकार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे साफ तौर के ऊपर दिख रहा है कि योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को बड़ा झटका पड़ा है। हाईकोर्ट से ये जो झटका पड़ा है, इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर जाएगी, किस दिशा में जाएगी, ये बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जो लोग इस पूरे मुद्दे को समझते होंगे, जिस मुद्दे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मुद्दा जुड़ा हुआ है, मामला है 69,000 जो भर्तियां थी, जिसको राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने घोटाला बताया था, सबसे बड़ा भर्ती घोटाला। और योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार में बैठे लोग निरंतर इसके ऊपर अपना बचाव करते आए थे और इसको सही ठहराते आए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट की मोहर से ये साफ हो गया कि ये बहुत बड़ा घोटाला था। आप सोचिए, 69,000 नौकरियां, 70,000 में 1,000 कम, इतनी बड़ी संख्या में गलत लोगों को नौकरियां दी गई। जिन लोगों का अधिकार था उनका अधिकार छीना गया और वो प्रदर्शन करते रहे। और 4 साल के बाद अब हाईकोर्ट का कहना है कि जो भर्तियां हुई हैं ये सही नहीं है, निरस्त किया जाता है। नए सिरे से आप अपना जो लिस्ट है मेरिट के आधार पर निकालिए। पहले ये समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या हुआ है अभी, उसके बाद आपको ये समझना होगा और मैं बताऊंगा आपको कि इस पे अखिलेश यादव जी क्या कह चुके थे, राहुल गांधी जी की बात कैसे सच साबित हुई, और साथ में योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ जिसको लेकर पहले बोला था वो कोर्ट के आदेश के बाद अब किस तरह का झूठ है, वो भी आपको समझना है। इसमें यूपी तक ने इस पर लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने से योगी सरकार को बड़ा झटका। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द, नए सिरे से परिणाम जारी करने का कोर्ट का आदेश। आप सोचिए, जिन टीचर्स मेरिट पर सिलेक्ट होने थे उनको नहीं करते हुए न जाने किस तरह की धांधली करके संबंधों पे, सोर्स पे, पैसे से उन लोगों की नियुक्ति करी जिनको अब हाईकोर्ट ने नहीं माना है सही तरह की नियुक्ति के आधार के ऊपर। बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ कहेंगे इसको या क्या कहेंगे, शायद बेसिक शिक्षा विभाग का इशू है ये पूरा। आगे लिखा है कि हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करते हुए ये आदेश पारित किया है। कोर्ट ने सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3 सबसेक्शन 6 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का भी आदेश दिया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। कोर्ट के इस फैसले का असर 4 साल से बतौर सहायक अध्यापक सेवा दे रहे शिक्षकों पर सीधे तौर पर पड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता जो बीजेपी की सहयोगी संगठन से आती हैं, राजनीतिक दल से आती हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया। इस पे योगी आदित्यनाथ जी पहले क्या कह चुके हैं वो आपको हैरान करेगा। और ये सबसे बड़ा घोटाला है। सब पहले से कह रहे थे, मानने को कोई तैयार नहीं था। गोदी मीडिया ने सही समय पर दिखाया होता, आवाज विपक्ष की उठाई होती, लोगों तक पहुंचाई होती तो शायद ये 4 साल नहीं लगते। अब 2 चीजें हैं, 4 साल से जिन लोगों को नौकरी कर रहे हैं, जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, उनके ऊपर एकदम झटका पड़ा, उनके परिवारों के साथ एक बड़ा विषय खड़ा होगा। लेकिन उन्होंने किस धांधली से अपनी नियुक्ति कराई, ये भी एक बड़ा विषय है। 4 साल में 1 रुपया भी जिनको नहीं मिला, एक दिन भी काम नहीं मिला, उन शिक्षकों का अब समय फिर से आएगा। क्या इस बार फिर से घोटाला होगा या अब सही होगा, ये एक बड़ा सवाल है। 5-5, 6-6 वर्षों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं लोग सड़कों के ऊपर, लाठियां मिलती हैं, कभी झूठा कहा जाता है, कभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का एजेंट कहा जाता है इनको। और उसके बाद अब जब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है तो आप खुद सोचिए, जो 4 साल से नौकरी कर रहे थे उनकी जगह पर जो सड़कों पे हैं, जो लाखों रुपया उनको पहुंच चुका, उसका क्या होगा। कौन लोग इस घोटाले के अंदर पीछे हैं, उनको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, या सिर्फ इतना कह देने से हो जाएगा काफी कि साहब ये जो है बड़ा घोटाला हुआ था। एक डॉक्टर RS पटेल हैं जो सरदार सेना करके एक संगठन चलाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने इसके ऊपर कुछ बोला है
योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ उन्होंने जो बोला है उसको सुन लेना चाहिए। क्या बोल रहा है सुनिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद, लाइव टीवी के दर्शकों का धन्यवाद। 69,000 शिक्षक भर्ती को उन्होंने रद्द किया और 3 महीने के अंदर नई सूची, संविधान का पालन करते हुए नई सूची को जारी करने का उन्होंने आदेश दिया है। असल में योगी सरकार सर से लेकर पैर तक जातिवाद के आकंठ में डूबी हुई सरकार है। आप उत्तर प्रदेश के हालात को अगर जानेंगे गंभीरता से तो हम आपको बता दें, इससे बुरा नंगा नाच जातिवाद का आजाद भारत में अब तक नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम कराकर पिछड़ों वंचितों के अधिकार पर डाका डालने की नियति सबसे ज्यादा असंवैधानिक नीतियों के तहत चलने वाली सरकार है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ धोखा करने वाली सरकार है योगी सरकार। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये धोखेबाजों की सरकार है। ये धोखाधड़ी के जरिए एससी ओबीसी माइनॉरिटी के हकों पर डाका डालते हैं। अगर एक लाइन में कहें तो उनकी मंशा पिछड़ों दलितों के आरक्षण को, जो उनके अधिकार है, उस अधिकार को समाप्त करके सामान्य कोटे के अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने का ही मंशा था। एक लाइन में पिछड़ों को आरक्षण न देना पड़े, पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों को नौकरी न देना पड़े, हिंदू मुसलमान में इनको उलझाए रखिए। तो ये सब उनका कहना है और तमाम लोगों का कहना है कि आप सोचिए किस स्तर के ऊपर जाके घोटाला हुआ है। आज जिसको हाईकोर्ट ने रद्द किया है 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति को, इस 69,000 शिक्षक भर्ती पे योगी आदित्यनाथ जी का क्या बयान था उसको दोबारा पढ़ते हैं। कुछ वक्त पहले की बात है, 1 महीना पहले उन्होंने कहा था 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला में नियुक्ति की मांग करने वाले अभ्यर्थियों, अब यहां से नियुक्तियों की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को योगी ने बताया सपा का मोहरा, बयान पर भड़के अभ्यर्थी। उन्होंने कहा था ये सब मोहरे हैं समाजवादी पार्टी के। लाठीचार्ज भी हुआ था इन पे। आज तक ने तब लिखा था कि लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जम के पीटा था, दौड़ा दौड़ा के पीटा था और इतना पीटा था कि उनका क्या हाल हुआ होगा आप खुद सोचिए। और आज हाईकोर्ट का भी कहना है कि वो लोग जो कह रहे थे वही सही थे और योगी सरकार में जो हुआ है वो गलत हुआ है। राहुल गांधी जी ने इस पे कहा था 2-3 महीने पहले कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर बोले राहुल गांधी, कहा बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों का हक छीना है। और आज आप खुद देख लीजिए, वही आरक्षण को लेकर विवाद है, वही आरक्षण को लेकर जो नियुक्तियां में धांधली हुई हाईकोर्ट ने माना है और हाईकोर्ट ने अब सब रद्द कर दिया है। कितना बड़ा घोटाला होगा कि आपने 69,000 नौकरियां गलत दी हैं। तो ये हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका भी है, बड़ी हार भी है। 69,000 जो शिक्षकों को अपॉइंट योगी सरकार ने नियमों को एक ताक में रख के किया था, उसके ऊपर अब ये फैसला है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।